सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। कार्तिक मास भगवान का प्रिय मास। कार्तिक मास के स्नान का, दान का, जप का, तप का, पूजन का, हवन का जबरदस्त महत्व है। जो आप 365 दिन दान करते हैं वह कार्तिक में और माघ में, वैशाख में, इन 3 चीजों का महत्व ज्यादा रहता है। आप सबसे निवेदन करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने चीर परिचितों को, रिश्तेदारों को, इष्ट मित्रों को, और सब्सक्राइब करवाएं। लाइक एवं शेयर करें, कमेंट्स करें। कल हमने कथा श्रवण करी थी। पार्वती जी और भगवान महादेव भ्रमण कर रहे थे और विषय सुख के बीच में अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धर के आ गए। पार्वती जी नाराज हो गई। पार्वती जी ने कहा, भाई इस विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं। बहुत छोटे से, जो जिनके कोई मतलब छोटे छोटे से प्रमाण का उदाहरण दिया, वो लोग जानते हैं कि विषय सुख के बारे में तो आप तो अग्निदेव देवता हैं, आप नहीं जानते। ऐसा कह करके पार्वती ने सभी देवताओं को वृक्ष होने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु, भगवान महादेव, ब्रह्मा जी पलाश हो गए, पीपल हो गए और बरगद हो गए। पलाश ब्रह्मा जी, पीपल विष्णु जी, बरगद महादेव, सभी देवता वृक्ष रूप में जड़ हो गए। कल बताया था कि भाई पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए, केवल शनिवार को छोड़ करके पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आज उस पर हम प्रकाश डालेंगे। समुद्र का जो मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे, उन देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए, तब लक्ष्मी जी ने प्रार्थना की, प्रभु हमारे वैदिक शास्त्रों में यह नियम है कि जब बड़ी बहन अगर कुंवारी रहे तो छोटी बहन का विवाह नहीं होता है, पहले बड़ी का विवाह होता है, उसके बाद में छोटी बहन का विवाह होता है। तो उसने विनती की लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कि आप मुझसे कैसे विवाह कर सकते हैं, मैं छोटी बहन हूँ, मेरी एक बड़ी बहन है अलक्ष्मी, मैं उसका विवाह पहले करवाना चाहती हूँ, फिर मेरा विवाह हो। लक्ष्मी जी के वचन सुन करके भगवान विष्णु ने चिंतन मंथन किया कि बड़ी बहन का ब्याह, भगवान ने ठीक आश्वासन दिया कि बड़ी बहन का भी आपका मैं विवाह करवा देता हूँ। भगवान ने बहुत खोज खबर की। भगवान ने फिर दृष्टि डाली सभी जगह, किससे विवाह हो। भगवान को तो जानकारी थी, उनसे तो कोई चीज छुपी हुई नहीं रहती है। फिर भी उन्होंने लोकाचार कुलाचार निभाया, लोकाचार कुलाचार देशाचार की पद्धति को अपनाया और उद्दालक ऋषि को उन्होंने इस कार्य के लिए चुना कि उद्दालक ऋषि सही परफेक्ट रहेंगे। उद्दालक ऋषि से बात की, भगवान विष्णु ने आदेशित किया। उद्दालक ऋषि भगवान विष्णु की बात से सहमत हो गए और बड़ी बहन अलक्ष्मी, जो बड़ी कुरूप थी, उसका बड़ा मुख था, बड़े बड़े दांत थे, वृद्धा के समान उसका शरीर था, बड़े बड़े नेत्र थे, रूखे रूखे बाल थे, जीर्ण शीर्ण अवस्था लगती थी। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु का आग्रह पर उससे ब्याह करके उसे अपने आश्रम में लेकर के आए। उद्दालक ऋषि के आश्रम में उसका पदार्पण हुआ अलक्ष्मी जी का। वहां पर मंगल गान हो रहा था, वेद ध्वनि गुंजायमान हो रही थी और यज्ञ का पवित्र धुआं, जहां चंदन की समिधा यानी चंदन की लकड़ी, चंदन की समिधा से हवन होता था और खुशबूदार पवित्र हवन का धूम्र
हवन का धुआं, वेदों की ध्वनि, सकारात्मक ऊर्जा, सौम्य लगने वाला, शांत देने वाला, बहुत अच्छा प्रतीत होने वाला, ऐसी जगह पे वहां आ लक्ष्मी गई। थोड़ी सी वो वहां पे रुआसी हो गई, छिटक गई कि ये मैं कहां आ गई। उस आश्रम में वेद की ध्वनि सुन करके आ लक्ष्मी का माथा ठनका, पवित्र धुआं देख करके, हवन देख करके, देवताओं की ध्वनि, वेद ध्वनि, सुगंधित धुआ, आश्रम में वेद ध्वनि हो रही थी। आ लक्ष्मी जी दुखी हो गई। उन्होंने अपने स्वामी से प्रार्थना की, स्वामी यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। तब उद्दालक ऋषि ने उससे वार्तालाप किया कि भाई आपको दूसरी जगह कहां जाना है, क्या करना है, इस जगह में आपको क्या परेशानी है। उद्दालक ऋषि उसको लेकर के अपने आश्रम में विचरण कर रहे थे। वृक्ष के नीचे आए और बात करने लगे। आ लक्ष्मी ने कहा, जहां वेद की ध्वनि होती हो, जहां अतिथियों का सत्कार होता हो, जहां यज्ञ आदि होते हो, जहां ब्राह्मण का पूजन होता हो, ब्राह्मण का सम्मान होता हो, जहां पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हो, जहां पितरों का पूजन होता हो, तर्पण होता हो, मार्जन होता हो, पितरों के निमित्त धूप होती हो, देवताओं का पूजन होता हो, मैं ऐसी जगह नहीं रह सकती प्रभु, मैं ऐसी जगह नहीं रह सकती, मेरे लायक यह स्थान नहीं है। तब उद्दालक ऋषि ने प्रश्न किया कि तुम्हारे लायक रहने का स्थान क्या है, आप बताएं। तब आ लक्ष्मी बोली कि जहां पर दिन रात पति पत्नी आपस में लड़ते हो, जहां अतिथि लोग सदा निराश होकर के लौटते हो, या अतिथि लोग निराश होकर लौटने से मेरा तात्पर्य है जो भी आपके दरवाजे पे भिक्षा मांगने के लिए आवे, अन्न की भिक्षा मांगने के लिए आवे, उसको निराश ना लौटाएं, अन्न की भिक्षा जरूर दें। भले ही आप रुपए पैसे दे या ना दे, रुपए पैसे आपकी अपनी बुद्धि से काम ले, बाकी अन्न के लिए अगर कोई आता है, भोजन के लिए कोई आता है, उसको निराश ना लौटाएं, जितनी यथाशक्ति आपकी उसको भोजन अवश्य कराएं। जहां अतिथि लोग निराश होते हो, जहां पर पति पत्नी दिन रात लड़ते हो, जहां पूज्य वृद्धों का अपमान होता हो, जहां वेद पाठी ब्राह्मण उनका अपमान होता हो, सत्पुरुषों का अपमान होता हो, मित्रों का अपमान होता हो, अनादर होता हो, दुराचारी व्यक्ति वहां पर आता हो, चोरी जैसे कार्य होते हो, पर स्त्रीगामी जो पर स्त्री पे नजर रखता हो, ऐसे प्राणी रहते हैं जहां पर, वहां मेरा स्थान रहता। जहां गौ का वध होता है, जहां मद्यपान होता है, जहां शराब आदि पी जाती है, पिलाई जाती है, शराब के जहां व्यसन होते हैं, और ब्रह्म हत्या, जहां किसी पुजारी को, ब्राह्मण को, किसी साधु को हत्या कर दी गई हो, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, वहां मैं प्रसन्नता पूर्वक रह सकती हूँ। ये आ लक्ष्मी कह रही है उद्दालक ऋषि से ही। सूत जी ने कहा, इसी प्रकार से जब उद्दालक ऋषि उस लक्ष्मी के, आ लक्ष्मी के वचन सुन करके असमंजस में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तब उन्होंने कहा, इस वृक्ष के नीचे आप बैठिए, पीपल का वृक्ष था, जब तक मैं खोज करके नहीं आऊं आप यहीं बैठना। उद्दालक ऋषि ने आ लक्ष्मी को वहां बिठाया। उद्दालक ऋषि गए भ्रमण करने कि इसको कहां स्थान दिया जाए। चिंतन में पड़ गए कि अब ये क्या, कैसी बात हो रही, कहां रखे। उद्दालक ऋषि गए, काफी समय हो गया, नहीं आए पलट के। तब वह रुदन करने लगी। उसका रुदन सुन करके लक्ष्मी जी को आभास हुआ, जब कोई हमारा दुखी होता है, हमारा ब्लड का जिससे रिलेशन हो, जिससे हमारा खून का रिश्ता हो, या हमारा कोई खास हो, अगर वो दुखी होता है, कोई परेशानी होती है, किसी का महाप्रयाण हो जाता है, स्वर्ग सिधार जाता है, या कोई भी परेशानी दुख भरी होती हो, तो अपने को फीलिंग्स महसूस होती है उसकी।
ऐसा लक्ष्मी जी को फीलिंग्स महसूस हुई कि मेरी बहन लक्ष्मी कोई परेशानी में है, दुख में है। तो उन्होंने अपने पतिदेव से आग्रह किया, हे स्वामी, आप मेरी बहन का रुदन सुन रहे हैं, वो कोई समस्या से ग्रसित हो गई है, कृपया आप चलें, हम देख के आए हमारी बहन क्या परेशानी में है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों आए, आकर के वहां देखा पीपल के वृक्ष के नीचे महालक्ष्मी जी बैठी हुई, लक्ष्मी जी बैठी हुई। भगवान ने कहा, भाई क्या हुआ, आप क्यों रो रही है? वो रोने लगी। भगवान को तो जानकारी थी कि अब ये उत्तर देगी। उसके पहले भगवान ने कह दिया कि तुम इस पीपल की जड़ में ही सदा के लिए निवास करो, क्योंकि ये मेरा ही अंश है, मेरी ही इसकी उत्पत्ति मेरे से हुई है और ये इसमें मेरा निवास रहता है, इसलिए लक्ष्मी तुम इसमें रहो। प्रतिवर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे, जितने भी गृहस्थी लोग हैं प्रतिवर्ष आपका पूजन करेंगे। उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। जो आपका पूजन नहीं करेंगे उनके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। ये भगवान ने वचन दिया लक्ष्मी को कि आपका जब पूजन होगा तो ही आपकी छोटी बहन उस घर में विचरण करेगी, उस घर में स्थायी निवास करेगी। तो दीपावली के दिन इसलिए पीपल का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी को वहां पे दीपक लगाया जाता है, इत्र फुलेल लगाया जाता है, माला चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, नैवेद्य चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, जो भी आपको करना है दीपावली के दिन उस दिन अवश्य करते हैं। और शनिवार को, हर शनिवार को पीपल का पूजन करना चाहिए। जब तुम्हारा पूजन होगा तो लक्ष्मी उस घर में निवास करेगी, सदा सदा के लिए निवास करेगी। उस घर पे कृपा बरसेगी लक्ष्मी जी की। विविध प्रकार के उपहार से तुम्हारा पूजन होगा। मनुष्य को चाहिए कि वह धूप दीप पुष्प दीप गंध आदि से तुम्हारा पूजन करे, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। और उस दिन से फिर शनिवार के दिन हमेशा पीपल का पूजन किया करे। पीपल के पास मेरा निवेदन है, स्पेशल निवेदन है, पीपल के पास कभी भी खाली हाथ ना जाए। बहुत से लोग खाली हाथ चले जाते हैं, पीपल के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पीपल के पास अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एक जल का कलश भर के जरूर जाए। खाली हाथ कभी शनिवार को पीपल के पास ना जाए, और रविवार को तो भूल कर भी बिल्कुल पास में ही ना जाए। रविवार को जितना दूरी बना रखे उतना अच्छी बात है। बाकी शनिवार के दिन आप जाएं, पीपल के पास में जल चढ़ाएं, चप्पल जूता उपानह जो भी आपने पहन रखे, चरण पादुका जो पहन रखी है, उस उपानह को यानी जूते चप्पल सैंडल को कहीं दूर खोल करके पीपल देव के पास जाएं। पीपल देव के वहां पर जल चढ़ाएं, जल चढ़ा के परिक्रमा करें। परिक्रमा करके जितना आप उसका आलिंगन कर सकते हैं, जितना उसको आप हाथ में घेर सकते हैं, उस तने को पकड़ के इसे घेरना है। उसको घेर करके अपना जो भी आपकी समस्या हो, जो भी दुख हो, वह सब उसको कह दीजिए। आपकी सारी समस्या का समाधान वहां हो जाएगा, गारंटीड होगा। करके तो देखिए, करने वाला होना चाहिए। तो शनिवार के दिन जब भी आप पीपल के पास जाएं, कुछ न कुछ लेके जाएं। अगर आप लेके जाएं कुछ अनाज वनाज, सतनाजा जो होता है, आटा सेक करके जो माताएं बनाती है, बहनें बनाती है, वो लेकर के जरूर जाएं। और वहां चीटी नगरी को सींचे, इत्र लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, जो आपकी श्रद्धा हो वो पूजन करें, परिक्रमा करें, जो भी आपको मांगना उससे मांगे। और फिर वहां से नमस्कार करके आप भले ही वहां से प्रस्थान करें। और आपसे निवेदन करूंगा कि आप पीपल के वृक्ष को शनिवार के दिन जाएं, बाकी रविवार के दिन जितना हो सके दूर रहें। बाकी दिन आप पूजा कर सकते हैं, रविवार को आप अवकाश रखे, पीपल के पास ना जाएं। मेरी वाणी को मैं यहीं विराम दूंगा। आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को, इष्ट मित्रों को, अड़ोसियों पड़ोसियों को, आपके जो भी साथ में रहते हो उनको मेरा वीडियो ये शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।